फंसा दिया। बताइए, ये मेरी बीवी है, मैं इससे शादी किया हूँ, इसका कब तक रेप करता रहूँगा। हाँ, ये गुस्सा नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया में। इसमें गाजीपुर में हूँ। देख रहे हैं गाजीपुर में यहाँ पे सीजीएम कोर्ट जो चलता है और कॉमेडियन में स्टार चिरकुट बाबा जो उन पर गंभीर आरोप लगा था। मुस्कान जो उनके साथ कॉमेडी कलाकार में पेशी था, जो गंभीर आरोप लगाए थे कि चिरकुट बाबा हमारे साथ रेप किए थे। उसके अनुसार आज कोर्ट में पेश होना था और देखिए बाहर आ रही हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, जाने का प्रयास कर रहा हूँ। चिरकुट बाबा जेल जाने से बचेंगे कि जेल जाएंगे, क्या सुनवाई हुई? आप लोग बने रहिए, मिलते हैं, आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन ये दरोगा जी जो कमलेश कुमार करके दरोगा जी हैं, यशो जी, ये थाने के दुल्लापुर थाने के, ये वर्दी में रहेंगे तो कितने लोग को विधवा कर देंगे। जैसे हम लोग को विधवा करने का कोशिश किए थे और हमको जेल में डालने का कोशिश। 376 कोई मामूली केस नहीं होता है। नहीं होंगे तो पता ना कितने लोग को विधवा बनाते चले जाएंगे, कितने लोग की ज़िंदगी वो बर्बाद करते चले जाएंगे। तो भाई मैं इतना योगीनाथ से सबसे यही विनती करूँगी कि उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हर लोग की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, ऐसे ही जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है हम लोग की। इतना कहता हूँ कि जब दरोगा मेरी बीवी का रेप तक लगवा सकते हैं, केस भी करवा सकते हैं, मेडिकल भी करवा सकते हैं, तो ये जान भी मरवा सकते हैं। इसका इनका दरोगा जी का, कमलेश कनौजिया कुमार का, जो भी कुमार है दुल्लापुर थाना का, इनका दरोगा का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी जान मरवा सकते हैं। कहानी लंबा है। जैसे मैं गया, जैसे मैं खड़ा हुआ तो बोले कपड़ा बैठबा का, चिरकुटाई का फ़ायदा उठाओगे, बस इतना कहा। मैं वहाँ से थाने से भगा दिए, ये चुपचाप घर पे चले आए। जब इनकी थाने पे कोई सुनवाई नहीं होगी तो भाई ये वीडियो बना के डालेंगे ना कि मेरे थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये बना के डालेंगे वीडियो ना। उसके बाद जब दरोगा जी जान गए कि इतना वीडियो वायरल हो रहा है, अपने बचने के लिए मेरा फ़ायदा उठाएं। कि हमने थाने पर जो है सुरक्षा की मांग की थी, और ऐसी क्या क्या मुख्य रूप से बताइए क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हम लोग की बहुत बड़ी परेशानी थी नहीं, पर बन गई है परेशानी, क्योंकि ये जो दरोगा जी हैं दुल्लापुर थाने का, बहुत बड़ा गलती की है हम लोग के साथ में। इनको फंसाने के लिए मुझे यूज किए हैं। अच्छा। इसमें मेरा कोई मैटर नहीं था। जब इनकी बीवी का किडनैपिंग हुआ था, ये थाने पे गए थे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और ना तो दरोगा जी मेरे पति को उल्टा बोल के थाने से भगा दिए, ये चुपचाप घर पे चले आए। जब इनकी थाने पे कोई सुनवाई नहीं होगी तो भाई ये वीडियो बना के डालेंगे ना कि मेरे थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये बना के डालेंगे वीडियो ना। उसके बाद जब दरोगा जी जान गए कि इतना वीडियो वायरल हो रहा है, अपने बचने के लिए मेरा फ़ायदा उठाएं। झूठ मूठ का FIR दर्ज कर दिए हैं, रेप का केस लगा दिए, अपहरण का लगा दिए हैं कि बांध के रखता है। ए भगवान, मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं हूँ। अपनी मर्जी जो भी उनको समझ में आया, जितना भी मतलब वो उनके जितना हाथ में दम था उतना वो कर दिए। इनको फंसाने के लिए तो कहते हैं ना कि दूसरे खाते केहू कुआं खनेला तो वही में गिरेला। भगवानों देखे ना केकर सही है केकर गलत है। अच्छा, आप इससे पहले जब मैटर हुआ था उससे पहले आप दरोगा जी से न्याय मांगने के थाने पर गए थे? मैं सुबह के टाइम में गया था, मैं रिकॉर्डिंग लेके गया था, पूरी बात ले गया था। तो सिपाही जी से वहाँ पे थाने बताया तो सिपाही जी बोले कि यशो जी को बता दीजिए, आपकी कहानी लंबा है। जैसे मैं गया, जैसे मैं खड़ा हुआ तो बोले कपड़ा बैठबा का, चिरकुटाई का फ़ायदा उठाओगे, बस इतना कहा। मैं वहाँ से चल दिया, मैं कुछ बोला भी नहीं, मायूस हो गया। फिर 12 बजे दिन में मुझे गंदा गंदा गाली आने लगा, तेरी माँ का, ऐसा वैसा गंदा गंदा बोल नहीं सकता हूँ वीडियो में, कि फ़ोन करके गाली देने लगे कि केस कर रहा है, फलाना कर रहा है, मोला कि अरे। तो फिर मैं जलालाबाद थाने पर फ़ोन किया तो बोले कि रिकॉर्डिंग कर लो, जो भी होगा मैं देख लूँगा। उसके बाद 6:30-7 बजे के बाद 2 लोग आए और गंदा गंदा गाली देते रह गए, और मैं बीवी को खींच के बाइक पे बैठाने लगे। और उसके बाद वहाँ 10 लोग आए, ढेला पत्थर चलाए। अरे मैं झूठ बोलूँगा तो 10 लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे। उसके बाद ढेला पत्थर चलाया तो भाग गए। तो मेरी बीवी 112 पे फ़ोन की, सब लोग आए। और उसके बाद मैं आया और तुरंत वीडियो बना के तुरंत मैं बोला कि ऐसे कानून पे थू है, क्योंकि मैं इसके लिए वीडियो बनाया कि मैं सुबह से 3 दिन से दौड़ रहा हूँ, मेरा कार्रवाई कीजिए। देखिए गंदा गंदा गाली दे रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, नंबर है, कम से कम फ़ोन से बात करो क्या कहाँ का है कहाँ का नहीं है। बस यही बात, तो मेरा सुनवाई नहीं हुआ। और जब हम लोग का अपहरण हुआ तो बोलते हैं कि नचनिया पदनिया इस साले सब ऐसे ही नाटकी गढ़ते हैं सब। तो बताइए, किसी का जान चल जाए, हम लोग नचनिया पदनिया रह जाएंगे। यानी कि उसी के बाद न्याय के लिए गए थे और आप ही को उल्टा फंसा दिया। हम ही को फंसा दिया। बताइए, ये मेरी बीवी है, मैं इससे शादी किया हूँ, इसका कब तक रेप करता रहूँगा। हाँ, ये गुस्सा में ये बोली है थाना पे कि नहीं मुझे मारते हैं और भगाते हैं, गाली देते हैं। और उसके बाद नहीं, अपहरण का रेप लगा दिए, रेप लगा दिए, 376 केस लगा दिए, क्या से क्या नहीं केस लगाए। तो ये बताइए, ये कैसा दरोगा है? ये सिंदूर, ये मेरी बीवी का सिंदूर मिटाने का कोशिश की है
और जब तक के दरोगा रहेंगे मुझे लगता है कि कितने सिंदूर मिटा दिए होंगे और कितने मिटाने का ये कसम खाए है। बताइए, ये वही मुस्कान है जो खुद मुस्कुराती थी और लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाती थी, और आज मुस्कान की जो है मुस्कान छीन ली गई है, छीनी जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कितनी मायूस है। भविष्य में ऐसा पहले सोची नहीं होगी कि मुझे एक दिन कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, और वो भी बिना अपराधी। जो है ये दिन आ जाएगा कि हम वीडियो छोड़ करके हम जो है कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। सही बात है, मैं कभी सोची नहीं थी कि ये सब दिन देखना पड़ेगा, और देखने का सब मेन मकसद ही दरोगा जी हैं। और कहने का मतलब क्या है कि मेरी बीबी का ही मेडिकल होना कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जब मेडिकल हुआ तभी मुझे पता चला कि इसमें गूढ़ा गणित चल रहा है, तभी मैं भाग के आई। जब मेरा दूसरा मेडिकल, अभी एक मेडिकल पूरा हुआ, जब दोबारा मेडिकल होने वाला था, उसी दिन शाम को 8 बजे मैं भाग के चली आई। मुझे पता चल गया कि इसमें राजनीति तो है कुछ। अच्छा, एक बार आपका बयान भी हमने देखा था कि उसमें भी आप जो है एक बार कुछ कह रही थी, बयान में भी तो आरोप लगा रही थी शायद। तो बयान में मारने पीटने का आरोप था ना, कि मारते थे, पीटते थे, मोबाइल नहीं देते थे, बस यही बात है कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ, पैसा का लेन देन। पति पत्नी में झगड़ा लड़ाई होता है, सब में होता है, इससे ज़्यादा होता है। आपस में रहते लोग नहीं, तो इनका ये क्या है कि अपन उनकी बेइज्जती हो रही है, ऊपर से मुझे घसीट कर ला रहे हैं। इन सब मामले में मेरा क्या मतलब था? इसमें तो मेरा कोई मतलब ही नहीं था। दरोगा जी खुद फ़ोन कर कर के घर से इसको बुलाए, 4 दिन बिना खाए पिए 4 दिन दौड़ी है ये, 4 दिन बिना खाए पिए दौड़ी है। 8 बजे सुबह आती थी, 9 बजे सुबह शाम को जाती थी। और सोचिए, और मुझे बदनाम कर दिए हैं, और अब सोचिए ऊंचाई था, मैं कहाँ पे आ गया, मैं कैसे कैसे मुंह छुपा के मैं रहता हूँ। कम से कम मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब जो सम्मान मेरा गिर गया, अब कभी उठेगा? मैं किसी के सामने बात करने लायक हूँ? यहाँ जब से कोर्ट में आया हूँ कम से कम 50 की का चिरकुट, कहाँ तोहार लड़की केस कर दिया है, कितने सिपाही जी हैं, कितने। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा यहाँ पे सिपाही जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ दरोगा जी भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये दरोगा जी जो कमलेश कुमार करके दरोगा जी हैं, यशो जी, ये थाने के दुल्लापुर थाने के, ये वर्दी में रहेंगे तो कितने लोग को विधवा कर देंगे, जैसे हम लोग को विधवा करने का कोशिश किए थे और हमको जेल में डालने का कोशिश। 376 कोई मामूली केस नहीं होता है। इसका मेडिकल तक ले करवा दिया, अब पूरा कपड़ा उतर गया मुझसे, रो के रात भर बताई मुझे ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। आप सोच लो कितना घिनापन दरोगा जी काम किए। क्या मतलब अभी आज भी कुछ बयान हुआ मेडिकल में? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, अभी 2-3 दिन के बाद होगा जो भी होगा। मेडिकल का अभी कुछ जानकारी हुआ उसका? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी जो भी होगा 2-3 दिन के बाद होगा। मेडिकल तो हो गया है इसका, मेडिकल हो गया है, मतलब जो आज बयान था वो आज नहीं हुआ है, 2-3 दिन के बाद होगा। जो मेडिकल तो पत्नी का मेडिकल होगा, तो वही बात है ना कि मैं यही पूछ रहा हूँ दरोगा जी से कि क्या पत्नी का मेडिकल होता है? आदमी उसका रेप करता है, उसको बांध के रखता है, अपहरण करता है? नहीं, सिर्फ ये वीडियो में ये वो दरोगा जी खुद न्यूज़ जबरदस्ती बुलाए थे, पूछो इससे। अरे जब मैं घर पे थी, अभी थाने में नहीं आई थी, बार बार फ़ोन पे लाइन पे न्यूज़ वालों को ले रहे थे। अभी ना कोई बात, ना कोई चीज़, ना कोई कुछ, तो बार बार फ़ोन पे और लाइन पे बार बार मीडिया वालों को ले रहे थे। मैं बार बार कॉल काट देती थी। जब कॉल करते थे बोलते थे मीडिया वालों को मैं लाइन पे ले रहा हूँ, मीडिया वालों को सारी बात बताओ। अरे सर कैसे बताएं, जब अभी मैं थाने पे आई नहीं, अभी कोई बात नहीं है, चीज़ कैसे बता दूँ सब बात? पर ये जो भी हुआ है सब ज़बरदस्ती किए, जो भी किए बहुत अच्छा नहीं किए, बहुत गलत किए, ठीक है। और जब तक दुल्लापुर थाने पे रहेंगे वो ना जाने कितनी लोग की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। दुल्लापुर क्या, उनकी जहाँ भी हो जाएंगे, वो जहाँ जाएंगे, जब तक रहेंगे वर्दी में, तब तक हर लोग की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद करेंगे, ऐसी झूठी केस लिखते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये पहली बार शायद इन सब मैटर में अभी तो अपने बचने के लिए मुझे घिसट कर लाएँ। तो मैं ये कहती हूँ, मैं हर एक जगह बोल रही हूँ मीडिया में कि अगर मेरे पति के घर वालों को कुछ भी हुआ, या इनको कुछ भी हुआ, या मुझे कुछ भी हुआ, या मेरे घर वालों को कुछ भी हुआ, तो इसका पूरा जिम्मेदार दुल्लापुर थाना होगा, और वहाँ का जो सर हैं बड़े दरोगा सर, वो होंगे। हमारे फैमिली में, दोनों फैमिली को अगर कहीं कुछ भी हुआ तो सारा जिम्मेदार वही होंगे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं, वो विश्वास के लायक है ये नहीं है। जब मेडिकल तक करवा दिए, चोरी FIR करवा दिए, चोरी रेप का डलवा दिए, तो उनका क्या भरोसा है? वो कुछ भी कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो कभी ज़िंदगी में जब तक मैं जीऊँगी, जब तक इनका फैमिली जिएगा, जब तक मेरा फैमिली जिएगा, अगर हमारे फैमिली में किसी को, अगर इनके भाई से लेके बहन से लेके इनके हर फैमिली, अगर किसी को कुछ भी हुआ तो सारा जिम्मेदार दुल्लापुर थाना होगा, दरोगा सर होंगे।
चलिए दोस्तों, इस मैटर हैं तो लोग क्या पूछ रहे हैं कि यही लड़की है ना रेप लगाई थी, बताइए हम लोग की इज्जत नहीं है? क्यों नहीं? जो देख रहे थे यही लड़कियां ना रेप लगाई थी चिड़कुट रवा, इसको आप अपने साथ लेकर घूम रहे हो, क्या हमारी इज्जत नहीं है? हमारी इज्जत उछाड़ दी है, अपने घर में रखेंगे नहीं रखेंगे? तो उनकी जब तक इज्जत उड़ेगी नहीं ना तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि इज्जत होती क्या है। कितनी मुश्किल से आदमी इज्जत कमाता है, कितनी मुश्किल से बचाता है, या कैसे उड़ाने में कितना टाइम लगता है। तो जब तक उनका उड़ेगा नहीं तब तक उनको समझ में आएगा नहीं कि इज्जत क्या होती है। चलिए दोस्तों, बाकी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो भी कहना था मैं बता दी। मैं यही कहना चाहती हूँ भाई, उनको सस्पेंड होना बहुत जल्द ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो पता ना कितने लोग को विधवा बनाते चले जाएंगे, कितने लोग की ज़िंदगी वो बर्बाद करते चले जाएंगे। तो भाई मैं इतना योगीनाथ से सबसे यही विनती करूँगी कि उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हर लोग की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे ऐसे ही जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है हम लोग की। इतना कहता हूँ कि जब दरोगा मेरी बीवी का रेप तक लगवा सकते हैं, केस भी करवा सकते हैं, मेडिकल भी करवा सकते हैं, तो ये जान भी मरवा सकते हैं। इसका इनका दरोगा जी का कमलेश कनौजिया कुमार का, जो भी कुमार है दुल्लापुर थाना का, इनका दरोगा का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी जान मरवा सकते हैं।